जो परमेश्वर ने जो आज मुझसे बातें कही है, कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़े वक्त में हम जल्दी से जल्दी ही कुछ चीजों को हम मनन कर लेंगे। जैसे कि जैसे हमने गीत में गाया, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू आगे क्या था? तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तू मेरा पहला 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 प्यार, पहला प्यार। मेरा पहला प्यार यीशु मसीह है। मैं पहला पहला प्यार है। बाप रे, बहुत इंटरेस्टिंग, हम प्यार के बारे में बात कहते तो आज मैं भी इस तरीके से कुछ प्यार के बारे में ही बात करने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो प्रचार नहीं करना चाहती, विल हैव अ डिस्कशन, विल हैव अ, ठीक है। सो एक्चुअली परमात्मा मुझसे काफी समय से इस टॉपिक पे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने के लिए परमात्मा मुझे फोर्स कर रहा था, लेकिन मैं ऐसे स्किप कर दी थी कि आज नहीं, कल, अगले हफ्ते, अब बाद में, ऐसे करके मैं बोलती नहीं थी। फिर अपने रुफस भाई कई बार बोल चुके हैं, फिर यूथ कैंप वगैरह में जाते हैं तो हम सुनते हैं, तो ये सब सोच के मैं कभी बोलती नहीं थी। लेकिन आज मैं ऐसे बैठ के जब प्रेयर कर रही थी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा अगर मुझे अगुवाई देता है तो मैं बोलूंगी। ऐसा करके फिर भी मैं सोची नहीं बोलूंगी, एज रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे बात करना था, लेकिन मैं सोची कि नहीं, पवित्र आत्मा ही काम करो। फिर मैं धीरे से सुसमाचार बैठ के मैं पढ़ रही थी, कि उसमें से कुछ हमको सैटरडे को डिस्कशन भी करना है ना, चैप्टर 3 से। पता नहीं सबको याद है, मैं आशा करती हूँ, और शायद निसी का मैसेज है सैटरडे को इस बार, मुझे याद है। तो मैं सोची चैप्टर 3 रीड कर लेते हैं, क्या है उसमें से। बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था, तो वो सब मैं स्टडी कर रही थी। लेकिन अभी जब मैं ट्रेन पे आ रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे वापस इस चीज पर जबरदस्ती किया। मुझे एक गाइडेंस मिला कि इस टॉपिक पे मुझे आज आप लोगों से बात करना है, हम इस टॉपिक पर आज बात कर लेंगे। कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा, जितना मैं आपको नहीं जानती, जितने आपके दोस्त लोग आपको नहीं जानते, जितने आपके माता पिता नहीं जानते, परमेश्वर हमें उतने अच्छे से जानता है। तो हम सब आज प्रार्थना पूर्वक रहेंगे, जो परमेश्वर आज हमसे जो बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे किस चीज में, कैसा हमसे, किस एरिया में हमसे बात करना चाहता है, वैसा परमेश्वर हमसे बात करे। हमारा सबका जो परिस्थिति है वो अलग अलग है ना। हो, मैं जिस परिस्थिति से जा रही वैसा नहीं कि आप जा रहे हैं। सबका परिस्थिति, अपने जीवन का परिस्थिति अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी चिंता अलग है। प्रियंका जैसे सोचती वैसा नहीं रूपाली सोचती होगी, वैसा नहीं सुमन सोचती होगी, वैसा पूनम अलग सोचती है। तो सबका सोच विचार, सबकी मुसीबत, सबके प्रॉब्लम, सबकी चैलेंजेस सब अलग अलग तरीके में। स्पेशली जब यूथ के बारे में हम बात करते हैं, भले ही एज लिमिट, हम यूथ बोलते हैं तो हमारे एक एज लिमिट, एक ग्रुप हम बोलते हैं, लेकिन हमारे चैलेंजेस होता है, हमारे सोच होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज हम सब से बात करे, कि आज हम, अभी मुझे पर्सनली तो आप लोग से ज्यादा बात नहीं हो पाता। मैंने ध्यान दिया जब हम कैंप में आए थे तो आप सब लोग को मुझसे पर्सनली हम लोग ने बहुत सारी बातें खुलकर कही, राइट। जब हम जम्मू कैंप में थे तो जो कुछ गर्ल्स लोग के साथ हमने कुछ बातें खुल्लम खुल्लम, हमने बहुत सारी बातें ओपन की। तो अभी हम दूर रहते हैं तो हमारे पास लिमिटेशंस है ओपन बात करने का। फिर भी मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे मैं यहाँ से वचन शेयर करूंगी, जब मैं वचन बांटूंगी, तो परमेश्वर आपको जो जरूरत है आपके जीवन में, आपकी कुछ शक हो, शंकाएं हो, जो कुछ भी है, परमेश्वर आपके जीवन में वो एक बदलाहट लेकर आने पाएगा। ओके, तो आज मैं जो वचन आप लोग से मैं एक रीड करवाना चाहती हूँ वो है तीतुस की पत्री अध्याय 2, उसका 11 से लेके 14 पद तक। तीतुस चैप्टर 2 वर्स 11 to 15। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 11 to 15। ये जो वर्स है, जब मैं मेरे यूथ के टाइम पे थी, जब मैं मेरे जवानी में, अभी भी मैं जवानी हूँ, ठीक है, सब मुझे ज्यादा उम्र की नहीं हुई हूँ, ठीक है, ओके। तो एक टाइम जब मैं, अच्छा ठीक है, शादी के पहले ऐसे बोल सकती हूँ ना, स्टिल आई एम यूथ, आई एम यंग, ओके। बट शादी के पहले या तो फिर नर्सिंग कॉलेज में जब मैं, मेरे जीवन में एक चेंज लाया हुआ एक वचन है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपके भी जीवन में आज जरूर काम करेगा। तो हम देखेंगे, कोई अगर निकाला है तो पढ़ सकते हैं। टाइटस तीतुस दूसरा अध्याय 11 से लेके 14 तक। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के हाँ विपिन, आप कंटिन्यू उद्धार कीजिए। मनुष्यों का उद्धार का कारण है।
पूरा अभी 14 तक तक। 14 तक, ओके। और और हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगम हो। ये एक बहुत पावरफुल वर्स है। मैं नहीं जानती कि आप लोग में से कितने लोग ने ये वर्स में से पढ़ा है, इसकी बाइबल स्टडी की है, वो कितने लोग ने ये सब रीड किया है मुझे नहीं पता। मैं आप लोग के बीच में ये पहली बार बांट रही थी, तो इसका पुस्तक से है ना। यहाँ पे थी तो उसका जो पत्री है ये पौलुस प्रेरित ने लिखा है, ठीक है। किन लोग को लिखा है? विश्वासियों को लिखा है, ठीक है। एक अविश्वासी को नहीं लिखा है, विश्वासियों को लिखा। उसके चैप्टर 1 के 1 to 3 में हम देख सकते हैं कि किसके लिए लिखा है, कि विश्वासियों को लिखा है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजों को जो आपको बता के देना चाहती हूँ वो है, पहला एक वर्ड है कृपा, अनुग्रह, ठीक है। हिंदी में जैसे अनुग्रह कहते हैं, अनुग्रह। दूसरी बात मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ यहाँ पे सांसारिक अभिलाषाएं, ओके। और उसके बाद परमेश्वर की महान महिमा, ओके, महिमा। ये 3 चीज के ऊपर मैं आपको आज फोकस करके कहना चाहती हूँ। तो मेनली आज मैं अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बारे में, सांसारिक अभिलाषाएं। तो उसमें अभिलाषाएं जब बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं इंक्लूडेड है। वो यदि आप घर पे जाके पढ़िएगा, चैप्टर 1 और 2 में एक एक करके लिखा हुआ है। छोटी छोटी बातों को भी तीतुस जैसे हम अपने बच्चों को बता के देते हैं, वैसा उसमें क्या किया हुआ है, बता के दिया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक एक चीज वहां पे छोटे छोटे से भी इसने क्या करके दिया है, हमें बता के दिया है। तो आप लोग जरूर इसे घर जाके पढ़िए, मुझे अभी एक एक चीज बताने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर आज मैं जो हम लोग से शेयर करना है वो है सांसारिक अभिलाषाएं जो अपने रिलेशनशिप्स होते हैं। तो मैं आज रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बात कहना चाहती हूँ। ओके, तो रिलेशनशिप्स मतलब यूथ के बीच में तो बहुत ही कॉमन है। मैं पिछले हफ्ते मेरी एक फ्रेंड है, चर्च की है, तो उसके मैं पूछ रही थी कि कैसे हो। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने उसको कहा कि हर रिलेशनशिप आपका जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो कैसे भी रिलेशन भी क्यों ना हो। तो मेरा कहने का मतलब उसकी वो से, दीदी मुझे ऐसा कुछ नहीं है। द रिप्लाई मुझे मिला, दीदी मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या? तो बोले कि नहीं आपने रिलेशन कहा ना। सी, अभी अगर यूथ के बीच में यदि हम रिलेशन वर्ड यूज करने से ही ये ऑटोमेटिकली घूम फिर के कहाँ पे जाती है, अफेयर्स में जाती है। तो मैंने उसको कहा नहीं बेटा, मैंने वो रिलेशन के बारे में नहीं कहा। आपका फ्रेंडशिप एक रिलेशन होते हैं, आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके कजिन्स के बीच में, तो एवरीवेयर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है, चर्च में मेंटेन करते हैं। तो मैंने उस रिलेशनशिप के बारे में कहा करके। तो मैंने इसलिए अभी यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि हम जैसे ही रिलेशन की बात करते हैं तो हमें जल्दी से वही आ जाती है कि अफेयर्स, ठीक है, अफेयर्स के बारे में। ठीक है, यदि हम अफेयर्स के बारे में भी कह दे, अगर वीडियोस आपका अगर ये रहेगा ऑन रहेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम अफेयर्स के बारे में कह दे तो अफेयर्स के भी कई प्रकार के लव अफेयर्स होते हैं, राइट। कौन से प्रकार के होते हैं? लव एट द फर्स्ट साइट, कि पहली बार मैंने उसको देख लिया तभी मेरे अंदर कुछ तो कहा कि हाँ ये तेरा ही है, ठीक है। लव एट द फर्स्ट साइट, कि पहली बार जब हम देख लेते हैं व्यक्ति को तभी हमारे अंदर कोई तो कुछ तो होता है और हमें लगता है कि ये क्या है, ये मेरा ही है, ये मेरी है, ठीक है। लव एट द फर्स्ट साइट। फिर कैसे होते हैं दूसरे, और कैसे कैसे टाइप के होते हैं, आप लोग बोलो। फिर बहुत बहुत टाइम से हम बात करते करते, है ना, कि ओके पहले हमारा कैसे थे, पहले हमारे फ्रेंड रहते हैं वो, पहले हमारा हो सकता है कि वो हमारा एक फ्रेंड होगा, तो हम हाय बाय से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे वो हमारा भाई बन जाता है, ही इज लाइक माई ब्रदर, ब्रदर के लिए बहन, ही इज लाइक माई सिस्टर। फिर धीरे धीरे क्लोज पर्सन बन जाते हैं, और फिर कि हाँ वो मेरे सबसे बेस्टी बन जाते हैं। फिर वो भाई बहन वाला हम भूल जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि ही इज द वन क्लोजेस्ट टू मी, लाइक आई कैन शेयर एवरीथिंग टू हिम, ऐसा वाला स्टेज में आ जाता है।
फिर वो धीरे धीरे कहाँ तक जाती है, फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक वैसा काइंड ऑफ रिलेशनशिप भी बन जाता है, राइट। तो अगर एज लिमिट के बारे में अगर पूछा जाए तो कौन से उम्र से ये शुरू होती है अट्रैक्शन? आप लोग को क्या लगता है कि कौन से उम्र में ये शुरू होता होगा? एनी गेसेस? adolescent age. 15 एडोलसेंट, से एडोलसेंट 18। एज। अच्छा 15। ओके 15 बोल रहे हो एडोलसेंट एज। और कुछ? नहीं तो puberty age. हाँ प्यूबर्टी एज मतलब कौन सा एज से स्टार्ट? 9-10 से? हाँ 10 to 11 उसके बीच में. 10 to 11। ओके। और किसी को कुछ और? अब 15 से 10 तक आ गए, और किसी को नीचे आना है? किसी को क्या लगता है? नहीं, अपना जमाना को छोड़ दो। अपने जमाने में तो शायद, बाप रे, मेरे जमाने तो मैं सोचूं तो, अगर मेरे जमाने में तो ऐसा कुछ बहुत बड़े होने के बाद हम लोग को ये सब पता चला था एक्चुअली। अभी की करंट सिचुएशन पे किसी को कुछ बोलना है? और मैंने तो ऐसे अब बहुत, तो दीदी छोटे छोटे बच्चे। एग्जैक्टली छोटे बच्चे से अभी शुरू हो गया है। क्लास 1 के बच्चे से जाके पूछोगे ना कि उन लोग आइडेंटिफाई करके बोलते हैं शी इज माई फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड है और ये मेरी क्रश है। छोटे बच्चे बोलते। पता नहीं आप लोग के यूपी वगैरह में ऐसा होता है कि नहीं। मुंबई में तो बोलते। मुंबई में यहाँ पे ट्यूशन लेती थी तो छोटे बच्चे मेरे पास आते थे, तो हम लोग बोलते थे कि ये उसका फ्रेंड है लेकिन ये मेरी क्रश है, ऐसे। मतलब छोटे बच्चे को एक क्रश अलग हो जाता है और फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं अलग। छोटा वो क्लास 1 का था, तो छोटे से उम्र से, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे से लेके, ठीक है, क्लास 1 से लेकर, छोटे से लेकर 3, 4, 5 ईयर से लेके बुजुर्ग तक। अगर मैं बोलूं, पता नहीं क्यों यूथ फोकस करते हैं। अगर ये सिर्फ यूथ का प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटे से लेके कहाँ तक, बुजुर्ग तक, कितना भी ओल्ड हो जाए। सी परमेश्वर, मैं आपको आज एक ये बता के देना चाहती हूँ। अगर हम नेचुरल देखा जाए, नेचुरल प्रोसेस, परमेश्वर ने ह्यूमन को वैसा बनाया है, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स में एक अट्रैक्शन, ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको किसी लड़के के साथ अगर आपको अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर एक लड़का को एक लड़की की और अट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें कुछ, अरे ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, नहीं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। हमें ये समझना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो मेरे शरीर में हो रहा है। ये एक, फिर आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, मेरे को इतने सारे लड़के से मेरी दोस्ती है लेकिन एक ही के साथ हुआ, ऐसे क्यों हुआ? शायद वो परमेश्वर की इच्छा में होगा। मैंने इतने सारे लड़कों से मिला जुला है बचपन से, लेकिन किसी के साथ तो ऐसा फील नहीं आया, एक ही के साथ ऐसा फील आया। वैसे सेम लड़का बोलता होगा मेरी इतनी सारी गर्ल्स के फ्रेंड्स बनी है लेकिन तुम्हारे ही साथ ऐसे आया, तो कुछ तो है, परमेश्वर की इच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम अपने बॉडी को अगर बायोलॉजिकली देखा जाए, साइंस स्टूडेंट्स जेफी बैठी यहाँ पे, अगर देखा जाए तो एड्रेनालिन रिलीज होता है, प्यूबर्टी एज जो जोइल ने कहा, ठीक है। तो एडोलसेंस एज में तो हमारा जो परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है, ठीक है। तो हमारे शरीर से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एड्रेनालिन ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है, तो वो सब क्या है, केमिकल्स है, राइट। डोपामिन रिलीज होता है, तो ये सब केमिकल्स है जो फीलिंग्स को लेकर आती है। तो वो जो केमिकल्स आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस होते हैं, मेरे बॉडी के अंदर का केमिकल्स नहीं आपके अंदर का, तो सबके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जब वैसा होता है तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन अच्छे लगते हैं। सबका कॉन्सेप्ट अलग होगा ना। अगर मैं पूछूं जेफी को कि जेफी को कैसा लड़का चाहिए शादी में, जेफी कुछ और बोलेगी, मुझे पावम लड़का चाहिए। अगर मैं ऋषि को पूछूं तो ऋषि क्या बोलेगी? घर का काम करने वाला। देखा, ऐसा है क्योंकि उसको काम नहीं करना है, वो लेजी है। तो सबके कंसेप्ट, किसी किसी को बाल वाला लड़का चाहिए, एकदम बाल अच्छा होना चाहिए, किसी की आंखें अच्छी होनी चाहिए, किसी को वो सब चलेगा, ऐसे कपड़ा पहनने वाला होना चाहिए। तो सबके कंसेप्ट अलग है। सबको परमेश्वर ने, हमारे शरीर के अंदर के जो हार्मोन रिलीज होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस है, सब अलग अलग है। और उसको फैक्टर्स, हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, साथ ही साथ में हमारे हम जिस संगति में रहा है,
कुछ लोग ने अपने पापा को देखा होगा, पापा का एक रोल मॉडल बना लेते। छोटे बच्चों के बीच में क्यों शादी करने की बात करते हैं, आपने इसको ध्यान दिया है कि कभी वीडियोस में देखना, उन लोग बोलते हैं मेरे पापा, मेरी मम्मी कैसे पापा को खिलाती है, खाना वाना खिलाती है, तो मैं शादी कर लूंगा तो मेरी पत्नी मुझे खिलाएगी। तो मम्मी पापा को देख के बच्चे क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मेरे पापा को देखकर पापा किसी के रोल मॉडल बन जाते हैं, तो उनको वैसा हस्बैंड चाहिए होता है। अगर पापा पसंद नहीं है तो मुझे ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। पापा गुस्सा वाला निकला तो मुझे गुस्सा वाला हस्बैंड नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये जो अट्रैक्शन है, जो ऑपोजिट सेक्स का एक अट्रैक्शन, ये मैं आपको ये बता के देना चाहती हूँ, क्वाइट नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको ऐसा नहीं हुआ तो आप नॉर्मल पर्सन नहीं है। अगर आपको एक लड़के के लड़की में अट्रैक्शन नहीं हुआ, अगर दिल में भी थोड़ा सा ऐसा एक आया नहीं, तो आप नॉर्मल पर्सन नहीं है। एक नॉर्मल चीज है, क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। बट एज अ स्पिरिचुअल, ठीक है, हम एक आत्मिक लोग होने के नाते, हम स्पिरिचुअल परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसमें कैसा रिएक्ट करना है, हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, मैं आज वो आप लोग के अंदर डाल के देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक क्वाइट नेचुरल चीज बोलेंगी, प्रैक्टिकल चीज बोलेंगी। वचन तो मैंने रीड किया कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच में, परमेश्वर की पवित्र सानिध्य हमारे बीच में है, मैंने वचन रीड किया। बट वचन के आधार पर मैं आप लोगों को हम प्रैक्टिकली इसे कैसा डील करना है, ठीक है, वो मैं आपको क्या, हमारे रिएक्शन, हमारे एक ऐसा हुआ यदि हमारे जीवन में ऐसा आती है, ठीक है, कॉमन, ऐसा नहीं कि अरे उसके जीवन में आया मैं ऐसे नहीं, सबके जीवन में आती है। बट सबका रिएक्शन करने का तरीका क्या हो जाती है, अलग है। ठीक है, तो उसके प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या है, हमारा रिएक्शन, हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, वो सबका अलग है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एक दूसरे को जज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे पौलुस कहता है संयमी, एक वर्ड यहाँ पर यूज किया है संयमी। ठीक है, संयम रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे जीवन में ऐसा आता है, यदि हमारे जीवन में ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ, मुझे ऐसा एक व्यक्ति के साथ या ऐसा ऑपोजिट सेक्स के साथ मुझे क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे ये समझना है कि ये लव नहीं है, ये एक अट्रैक्शन है। लव और अट्रैक्शन में बहुत डिफरेंस है। अभी मेरी शादी हो गई है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक लव रिलेशनशिप कैसा होता है और एक मैरिज के बाद का रिलेशनशिप कैसा होता है। वो अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बट आप लोग एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि अट्रैक्शन अलग होता है एंड लव अलग होता है। ठीक है, अभी आपको जो लाइक ऑपोजिट सेक्स के साथ जो एक अच्छा लग रहा है, या वो लड़का मुझे अच्छा लग, लड़की अच्छी लगी, वो केवल एक अट्रैक्शन है, वो एक लव नहीं है। समझ में आया? ठीक है, फिर परमेश्वर ने हमें बनाया है ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन, हमें क्यों परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक लड़का या एक मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसको एक पार्टनर चाहिए। ठीक है, तो उसको एक पार्टनर चाहिए, तो वो पार्टनरशिप में एक क्या होना चाहिए, होलीनेस होना चाहिए, पवित्रता ही होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए। तो हम जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो अट्रैक्शन फाइनली क्या होती है, अगर नॉर्मली अगर हम वर्ल्ड के लोगों को लेते हैं, दुनिया के बच्चों को लेते हैं, तो उन्हें पता नहीं, वो उससे क्या करते हैं, हाँ, उसके साथ चले जाते हैं, उसके सपोज अभी अच्छा लगा तो उसके साथ बहते चले जाते हैं, तो उसमें उन्हें धोखा मिलती है, कुछ सच होता है, कुछ सच नहीं होता, धोखा होता है, डिप्रेशन होता है, तो कहीं कहीं डिफरेंट नाश की और वो क्या कर लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सबसे फनी थिंग ये है, मजेदार की बात ये है, जब चर्च के अंदर मसीह लोग के बीच में ऐसा होता है तो हमें एक ट्रस्ट आ जाती है, नहीं वो बहुत गॉड फियरिंग लड़का है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, तो हम क्या करते हैं, उसके पे ट्रस्ट आ रहा है, तो वैसा एक डर नहीं रहता हमारे अंदर, राइट, क्योंकि वो भी स्पिरिचुअल है, मैं भी स्पिरिचुअल हूँ, तो हम दोनों क्या है, स्पिरिचुअल है, उसकी मम्मी पापा भी अच्छे, मेरे मम्मी पापा भी अच्छे, तो एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ऐसा सोच के हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे इसमें हैम्पर कहाँ होता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हैम्पर होता है, लेकिन हमें एक दिन में ये पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे क्या करता है, वो धीरे धीरे पवित्र आत्मा हमसे लीक हो जाती है। वो फर्स्ट डे में नहीं पता चलेगा, सेकेंड डे में नहीं पता चलेगा, थर्ड डे में भी शायद नहीं पता चलेगा, ऑलमोस्ट पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर से बहुत दूर हो चुकी रहती है ना, तब हमें समझ में आती है, फिर हमें वापस कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एक संयमी, हमारे पवित्र आत्मा के फलों का एक फल है सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल ये पवित्र आत्मा का फल है, हॉली स्पिरिट का दिया हुआ फल है, ये शायद दुनिया के बच्चों के पास नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है।
राइट। हमारे दोस्त लोग आप देखो, आपके स्कूल के दोस्त लोग को देखो, एक लड़का पसंद आई लड़की, उनके लिए कॉमन है, वो अपना लव अफेयर बना रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, उनके लिए कॉमन है। हमें पता है वो गलत है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वास करती। हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करती है, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करती है। तो पवित्र आत्मा का फल एक है सेल्फ कंट्रोल। तो हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी सोचों को, हमारे थिंकिंग को। ऐसा ऐसा कभी गलत फहमी में नहीं रहना कि हाँ चर्च के अंदर का स्पिरिचुअल लड़का है तो चलेगा। ये शैतान का सबसे बड़ा चाल है। स्पिरिचुअल बॉय है, स्पिरिचुअल गर्ल है तो चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सी यहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक ऐसा कृपा हमारे ऊपर दिया है, हमारे जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम परमेश्वर की महिमा को समझोगे, हमारा एक्चुअली मकसद क्या है? सी ये सब क्यों करते हैं? हमें एक पार्टनर के लिए करते हैं, राइट। हमें कुछ चीजों को शेयर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए, कुछ हुआ हमारे दुख सुख बांटने के लिए एक पार्टनर चाहिए, ठीक है। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? आप लोग बोलेंगे अभी अभी हम इस एज में ये लव अफेयर्स में क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों उसके और अट्रैक्ट क्यों होते जाते हैं? एक तो रीजन मैंने बोला कि एक मीन्स अपना चीजों को शेयर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए रहता है, अपने दुख को, अपने सुख को, वॉट एवर हैपन्स, लाइक कि मेरे साथ कोई है, एक ऐसा फील हमें आती है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बोल सकते हैं आप लोग? और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो मैंने ये बोल दिया, यही रीजन है बस। अरे बोलो आप लोग, बोलो कि नहीं बोलूं सोच रहे हो क्या? जब हमें घर से प्रॉपर प्यार नहीं मिलता, या हमें हमें अकेलापन लोनलीनेस एक कॉज होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है? आप लोग का इनपुट प्लीज। निसी बैठ के हंस रही, निसी सोच रही है बोलूं कि नहीं बोलूं। माय गुडनेस, आप लोग ऐसे बैठे कि नहीं दीदी हमें तो इसे दूर रखो, हमें ये सब पता ही नहीं है। हमें तो इसका एबीसीडी नहीं पता है। आप क्या बात कर रहे हो दीदी, कहाँ से क्या बात कर रहे हो आज? हमने तो कभी ये सब सोचा भी नहीं है, राइट। ऐसे सोच रहे हो? बोल सकते हो, आप बोलेंगे इसका मतलब मैं अगर जोएल ने कुछ बोल दिया तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ जोएल का रीजन ये है, ऐसा नहीं बोलेंगे। वैसे भी या नहीं है, आज आप लोग बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा है ना कि हम कुछ सोच के रखते हैं कि हमारा पार्टनर में ये सब चीजें होनी चाहिए, तो जब हम दूसरे के ऊपर ये देखते हैं तो या फिर वो बोलते हैं हाँ अच्छा है। हाँ तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ गए। हाँ एग्जैक्टली, वो एक रीजन है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। हमारे अंदर हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमें ऐसे 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 लड़का चाहिए, और जब हमें ऐसा एक लड़का दिख जाता है तो कि हाँ मेरा सारा लाइक्स एंड डिसलाइक्स इसमें है, मैं जो जो सोच रहा था, मैं जैसे जैसा सोची थी वैसा ही ये है, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छा जाएगा आगे, हम बहुत खुश रहेंगे, ऐसा सोचते हैं। और क्या रीजन हो सकती है? ऋषि बोल दी, अभी ऋषि को नहीं पूछूंगी मैं। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अरे माय गुडनेस, मेरे बच्चे सब पवित्र। हाँ पूनम बोलो। और क्या वजह से हम ऐसे रिलेशनशिप्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लव अफेयर्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्या रीजन है? अ, एक और रीजन है, जैसा हम मतलब कि कल्पना करके रखे होते हैं अपने माइंड में, यानी फ्यूचर प्लान के बारे में कभी कभी सोचते हैं लोग कि अगर हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए तो हम वैसे आ जाते हैं हमारी जिंदगी में, तो हम सोचते हैं हमको ऋषि मिल ने भी जाए। सेम, ये सेम पॉइंट ऋषि ने भी बोला है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऋषि ने ये सेम चीज कहा है। और कुछ? अच्छा ब्यूटीनेस नहीं है क्या रीजन? सुंदर, सुंदर दिखता है कोई? बाप रे, माय गुडनेस। क्यों जोएल? हाँ म्यूट है आप।
होता है दीदी। होता है। ठीक है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि मतलब कि वो बड़ा सीधा साधा लगता है हमें। मतलब कि हम किसी को देखते हैं तो बोलते हैं वो बहुत सीधा है, और मतलब बहुत लाचार है या कमजोर है, मतलब कि शायद मैं उसका सहारा बन सकता हूँ, या मतलब कि मैं उसके लायक हूँगा, ये भी मतलब होता है। उनके नेचर पे बहुत सादा सीधा है। ठीक है, नेचर्स पे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। और क्या क्या है? टाइम नहीं है, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। जोएल कुछ ऐड करना चाहेंगे? मतलब उसकी जो यूनिकनेस है उस पे। यूनिकनेस, अच्छा सब याद रखना एक एक पॉइंट। यूनिकनेस, ठीक है, कि यूनिकनेस मतलब कि ऐसा कुछ चीजें जो उसमें ही दिख रहा है हमको, राइट, किसी और के में नहीं दिख रहा है। ओके, यूनिकनेस, ठीक है। और कुछ? और कुछ? जेफी? नहीं दीदी, ये सब मैं नहीं। नो, ठीक है। सो बहुत सारे रीजन है। सी अगर मैं ये सब अभी आप लोग ने जो बोला उसका एक एक चीज में, अगर मेरी मेरी इच्छा है लेकिन बहुत टाइम आगे जा रहा है, एक एक चीज आप लोग ने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट, सोचे मैं लिख के रखूं ये सारे टॉपिक पे मैं एक एक दिन क्लास लूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। आप लोगों ने बहुत सही बात कही, सही बात है कि पहला चीज निशी ने कहा कि हम एक कॉन्सेप्ट सोच के रख लेते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और हमें ऐसा लगता है। सी मैं बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको ये बता के देना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आ, अच्छा, ये तो एकदम बिल्कुल सही है वंदना। ऐसा लगता है, वंदना का मुझे मैसेज आया है चैट बॉक्स में कि ऐसा होता है कि सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। एग्जैक्टली स्कूल्स में यही होते हैं ना, अरे उसके पास अफेयर है, इसके पास है, मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है, जब हम बाहर की दुनिया को कंपेयर करते हैं तो हम उनके लाइकनेस में बनने की कोशिश करते हैं, राइट। ये भी एक बहुत पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरे के लाइकनेस उनके जैसा हम भी आने के लिए, हमारे में क्या कमी है, मेरे में क्या कमी है कि मैं लड़की नहीं पटा सकता। बॉयज तो सोचते हैं, लड़कियां सोचती हैं अरे मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ क्या, मेरे में ऐसे क्या कमी है कि कोई लड़के मैं क्या क्यों नहीं पटा सकती। तो ये भी है, ठीक है, ये भी एक कॉज है। ठीक है, तो मैं उस एक एक ही पॉइंट को मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, अगर मुझे याद रहेगा तो मैं एक एक दिन एक एक डिटेल में आपको समझाऊंगी। जो कॉन्सेप्ट के बारे में कहा, राइट, कि हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट होती है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। मैं इसका ना एक पॉजिटिव भी आपको बता के दूंगी, एक नेगेटिव भी बता के दूंगी। ओके, पॉजिटिव ऐसा है कि हम एक बाहरी तौर से हम खुश हो सकते हैं कि जैसा मैंने सोचा मुझे वैसा मिला, मुझे ऐसे ही बाल वाला चाहिए था और मुझे ऐसे ही बाल वाला लड़का मिला। आपको पता है मैं मुझे ना मुझे पर्सनली ऐसे बहुत बाल वाले लड़के पसंद है, बट आप मेरे हस्बैंड को जानते हो ना, कितने बाल है उनके सिर में, जानते हैं ना। ओके, तो ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ एक कि मतलब जैसा मुझे पसंद है वैसा मुझे मिल गया। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बता के देना चाहती हूँ वो ये है कि शादी के बाद का जो एक लाइफ होता है, एक मैरिज लाइफ होता है, एक मैरिटल लाइफ जो स्टार्ट होती है, ठीक है, या जो हमें आगे का होल लाइफ हमें उस व्यक्ति के साथ बिताना पड़ता है, ठीक है, तो वो टाइम पे ये जो कंसेप्ट है मेरा और हमने जो बना के रखा है वो कंसेप्ट हमको हेल्प नहीं करेगी। ये मत आप लिख के रख लो या इसको आप दिमाग में स्टोर करके रख लो कि हम सोचते हैं कि हमें इस तरीके का लड़का चाहिए या इस तरीके का लड़की चाहिए, जो हम ये ऐसा लड़का मिलेगा तो वो मेरे को समझ सकेगा, ऐसा लड़का मिलेगा तो वो मेरे को समझ सकेगी, ऐसे लोग ही मेरे साथ जमेंगे, दूसरे लोग मेरे साथ नहीं जम सकते, मेरा एटीट्यूड ऐसा है, मेरा नेचर वैसा है, ऐसे लोग ही मेरे को समझेंगे। वो जो हमने जो सोच के रखा वो चीज है ना, वो कोई भी कॉन्सेप्ट शादी के बाद का मैरिज लाइफ में हमें हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। आप एक दीदी होने के नाते मैं आपको समझा कर दे रही हूँ, आप ये लिख के रखो, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी मैं बताती हूँ। मुझे और हम एज एन ह्यूमन एक 18 एज के बाद एक कैरेक्टर में चेंज आती है, ठीक है, वो क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है वो आपको भी नहीं पता। आप जैसे आज है शायद कल वैसा नहीं होंगे,
आज आपको जो खाना पसंद है कल आपको वो खाना पसंद नहीं होगा। उसके बाद एज थोड़ा और 24-25 के एज में जब हम आते हैं, ठीक है, 25 के एज में जब हम आते हैं तो और हमारे स्वभाव में एक सिंपल से बताती हूँ, मुझे पहले स्वीट खाना बहुत पसंद था, अभी मैं स्वीट तो खा ही नहीं सकती। पहले मुझको साउथ इंडियन खाना पसंद नहीं था, बल्कि मुझे अभी साउथ इंडियन खाना पसंद है। मैंने खाने के बारे में एग्जांपल दिया, वैसा हमारा नेचर्स में भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आज जोएल के में क्या हैबिट है, आज जोएल का क्या आदत है, क्या पसंद है, जरूरी नहीं कि जब वो 25-27 उम्र में आएगा तो आपका वही पसंद रहे। चॉइसेस बदल जाते हैं, हमारे एटीट्यूड बदल जाते हैं, हमारे स्वभाव में बदलाव आते हैं, हमारा बिहेवियर। तो आपने आज इस उम्र में जो देख के रखा लड़का का जो कॉन्सेप्ट है, क्या आपके उस उम्र में हेल्प कर पाएंगे? नहीं ना। क्यों लव मैरिजेस फेल्स होते हैं? पता है, एक रीजन ये भी होता है कि लव मैरिज के बाद में कुछ एज आगे बीत जाते हैं, जो उस मैच्योरिटी के एज में जब आते थे 27, 29, 30 क्रॉस कर लेते, तो एक ह्यूमंस में नॉर्मली एक क्या होता है, एक इंसान में चेंजेस आते हैं, उनके प्रायोरिटाइज चेंज, चॉइसेस चेंज होते हैं, उनके लाइफ के जो पसंद नहीं पसंद वो चेंज होते हैं, तो वो सब चेंज होते हैं। तो वो चेंजेस जो तुमने देख के रखा था ना तुम्हारे उस उम्र में, वो वहां पे क्या नहीं कर सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता। बोलेंगे तुम तो पहले ऐसे नहीं था। जोएल ने सपोज एग्जांपल, मैं ऐसे नाम ले रही हूँ, बुरा नहीं मानना, मेरे सामने जोएल ही दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। जोएल ने अभी की उम्र में एक लड़की को देख के रख लिया, ओके, और फिर अभी उसका थोड़ा 27-28 एज में आ गया, मैच्योरिटी लेवल में आ गया, उसके चॉइसेस चेंज हो गए, उसका प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, मैच्योर लेवल पर आ गया, ठीक है, थोड़ा कुछ एटीट्यूड में चेंजेस आने लगते हैं। तो इस उम्र में देख के रखी लड़की बोलेगी अरे ऐसा नहीं था जोएल पहले, ये जोएल नहीं था, अभी चेंज हो गया जोएल। फिर वहां पे क्या हो जाती है, डिवोर्स। अभी मुझे ये नहीं चाहिए, फिर वहां पे डिवोर्स का लेटर चाहिए होता है, फिर वहां पे अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, फिर समझने में मुश्किल, लाइफ आगे जाने में मुश्किल। ये रीजंस होता है लव फेलियर्स में फेल होने का। तो इसके लिए मैं आपको बहुत प्यार से एक टिप बता के मैं देना चाहती हूँ, एक रहस्य आपको बता के देना चाहती हूँ। मेरे जीवन को बनाया हुआ परमेश्वर है, आपके जीवन को आपको माता के गर्भ से ही रचा है परमेश्वर ने। वो आपका आज क्या स्थिति है, कल क्या स्थिति है, परसों आप क्या करने वाले हो, आपका फ्यूचर में आप कैसे बनने वाले हो, वो कौन जान सकता है? केवल और केवल परमेश्वर जान सकता है। वो आज आप जिससे शादी करेंगे वो नहीं जान सकता, आज आपका पार्टनर कौन है वो नहीं जान सकता, कल आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो परमेश्वर जानता है कि 5 साल के बाद जफी कैसे रहेगी, कैसा होगी, कहाँ होगी। तो उस टाइम पे उसको सपोर्ट करने वाला बंदा चाहिए। क्या हम डिसाइड कर सकते हैं क्या हमारा कंसेप्ट उस टाइम काम करेगा? मैंने जो चुना हुआ लड़का, वो लड़की, क्या मुझे मेरे 5 साल के बाद जब मैं बदल जाऊंगी तो क्या वो मेरी हेल्प में आएगी? यस और नो? क्या बोलते हैं आप लोग? यस और नो? कुछ तो सर तो हिला, कम से कम मैं समझ जाऊंगी आपका रिएक्शन से। नहीं आएगी, राइट। तो ये है इसके पीछे का रहस्य। मैंने एक ही टॉपिक पे आज बात की, एक एक बात आप लोग ने जो बोला मुझे बोलने के लिए। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि परमेश्वर पिता, तू मेरा उठना बैठना, मेरे दिल को, दाऊद भी कहता है कि मैं कभी कभार हम अपने आप को नहीं समझ पाते, ऐसा होता है ना, कभी कभार मैं अपने आप को नहीं समझ पाती, मेरे अंदर क्या है, मैं कैसी हूँ, मुझे ही नहीं पता ना, हम भी नहीं समझ पाते। लेकिन मुझे जानने वाला परमेश्वर ये भी जानता है कि मेरे लिए कौन बेस्ट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा की खोज करते हैं। क्या वाकई में ये परमेश्वर की इच्छा है? मैंने एक रीजन कहा, पहला रीजन क्या कहा कि अगर हम ऐसी चीजों में जब हम फंस जाते हैं, लव अफेयर्स में फंस जाते हैं, अभिलाषा हमारे अंदर आती है, हमारा शारीरिक लस्ट क्या करने लगती है, एक्टिवेट हो जाती है, ओके, तो पवित्र आत्मा हमसे क्या हो जाती है, धीरे 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 रिलीज होने लगती है। ये तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा। तो ये पहला रीजन मैंने बोला। दूसरा मैंने क्या बोला, शादी के बाद कि कैसा होता है, हमें क्यों परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना जरूरी है, क्योंकि केवल और केवल परमेश्वर ही जान सकता है। क्योंकि आपका उठना बैठना, आपका चलना, आपका सोच, आपको समझने वाला परमेश्वर, आपके अंत तक आपके बारे में जानकर रखने वाला केवल और केवल हमारा परमेश्वर है। केवल वही जानता है
कि आपके लिए परफेक्ट मैच कौन है। ये तो बात जानते हैं ना, सब लोग हमको एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं तो कितने बार मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि अगर उनकी जगह पे कोई और मेरा शादी कर लिया होता ना, पता नहीं क्या हो जाता, है ना। मैं बहुत तो भैया साथ में ही है दीदी। ओके, तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब परमेश्वर, मैं ऐसे मजाक के रूप में आपको बता रही हूँ, लेकिन ये मैं दिल से बात कर रही हूँ, दिल से, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है। उस टाइम पे हमें लगता होगा कि नहीं ये शायद मैच नहीं होगा, बट परमेश्वर ही जानता है वो आपके लिए कौन परफेक्ट मैच है, आपको कौन सपोर्ट। शादी के बाद है ना ये सब नहीं होता है, शादी के बाद एक मैच्योरिटी की लाइफ स्टार्ट होती है। वहां पे परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ कुछ मकसद होता है, कुछ आपको दिया हुआ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसकी ओर आपको दौड़ना पड़ता है, उसकी ओर आपको भागने पड़ते हैं। तो उसके साथ आपको सपोर्ट करने वाला पार्टनर आपको चाहिए। समझ गए हो? सी वी ऑल आर लीडर्स, ओके। आप सब यहाँ पे परमेश्वर के सेवक है, राइट। तो दूसरा, एक तीसरा रीजन मैं बता के देती हूँ, ठीक है। तीसरा रीजन ये है कि सेवकाई करने वालों की लाइफ में शैतान जो टारगेट करता है वो है फैमिली लाइफ। बहुत सारे फैमिलीज मुझे पता है, शैतान जो टारगेट करता है वो है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ को शैतान क्या कर देती है? तोड़ देती है। तोड़ के क्या कर देती है? फिर वो आगे क्या नहीं कर पाते? मिनिस्ट्री नहीं कर पाते हैं। तो अभी आप लोग का उम्र है इस परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना कि परमेश्वर, ठीक है। अगर पहली बात आपको ये समझना है कि अगर मेरे साथ जीवन में ऐसा हो रही है, यदि मेरे जीवन में ऐसा कुछ रिलेशनशिप्स के लिए मैं, अगर मेरे जीवन में अट्रैक्शन, ऐसा कुछ मौका मेरे सामने आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को समझना है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये शायद फिर हमारे स्पिरिचुअल लोगों के, आत्मिक लोगों के जीवन में कौन लेकर आता है? ये सब शैतान लेकर आता है। क्यों? ताकि हम अपने आत्मिक जीवन से हम क्या करें? हम छूटे जाए, पवित्र आत्मा हमसे निकल जाए, ओके। फिर हम क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर है, वो है सेल्फ कंट्रोल, संयमी की आत्मा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का फल में से एक है, पवित्र आत्मा का फल का एक फल है सेल्फ कंट्रोल। जानते हो ना आप लोग ये सब। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम इस नेचुरल प्रोसेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? एक जय प्राप्त कर सकते हैं। सी, हमारा जो हॉली स्पिरिट है वो एक नेचुरल स्पिरिट नहीं है, वो एक सुपर नेचुरल स्पिरिट है। तो हमारे अंदर ये होने वाले जो थॉट प्रोसेसेस है, ये रिलेशन है, जो हार्मोनल प्रोसेस, जो हमारे अंदर प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, जो हमारे शरीर में हो रहा है, लस्ट में जो हो रही है, ठीक है, हमारा ये जो हमारे शरीर में, जो हमारे ब्लड में जो हो रहा है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हमारे स्पिरिट में जो है वो एक सुपर नेचुरल पावर का स्पिरिट हमारे अंदर वास करती है। तो ज्यादा पावर किसको है? नेचुरल को कि सुपर नेचुरल को? सुपर नेचुरल को। तो हमें जस्ट क्या करना है? सबमिसिव करना है। किसके अंदर सबमिसिव करना है? पवित्र आत्मा के अंदर में हमें सब एक समर्पण करना है। पवित्र आत्मा मेरे शरीर में, मेरे शरीर से हमारे लस्ट को क्या करना है? पवित्र आत्मा की ग्रेस, कृपा, ठीक है, वो कृपा है वहां पे। हम अभी कृपा युग में है, ठीक है। तो वहां पे परमेश्वर देखता नहीं कि हमने कितना पाप किया, 1 किया, 2 किया, ठीक है, आज हमने गलत सोच लिया तो कल भी हम गलत सोच लेंगे, परसों भी गलत सोच लेंगे। तो उतना हमारे ऊपर क्या कृपा आके हमें क्या करेगी? हमें कवर करती जाएगी। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हमें क्या करना है? उसे ओवरकम करना है। उसे करने के लिए हमें, जब तक हम सबमिसिव नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण नहीं लेगा। पवित्र आत्मा कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती आके कैप्टिव नहीं करेगा। हमें समर्पण होना है परमेश्वर पिता में। अपने आप को समर्पण करता हूँ कि मेरी सारी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आके क्या करे? भर जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आके यहाँ पे भर जाए। अभी हम वापस इस वर्ष में आएंगे। यहाँ पर कहता है क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। परमेश्वर की कृपा क्या है? हमारे सबके जीवन पर क्या है? प्रकट है। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है और यहाँ पे चेतावनी देता है। 12 अध्याय में लिखा है कि और हमें चेतावनी देता है। कौन चेतावनी दे रहा है हमें? परमेश्वर की कृपा हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, सांसारिक अभिलाष से कौन हमें इसमें सहायता कर रहा है? कृपा, जो ग्रेस हमारे ऊपर है, ठीक है, जो कृपा, जो अनुग्रह हमारे ऊपर है वो, ठीक है, हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए।
तो ये संयम का जो आत्मा, पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह से मिलती है, कृपा से मिलती है। ये मेरी योग्यता या आपकी योग्यता देखकर नहीं आती, कृपा से मिलती है। परमेश्वर हमारे पर इतना बड़ा, क्योंकि उसने क्या किया, हमारे इतना महान हमें प्यार किया है, तो उस कृपा से हमारे अंदर आती है। फिर आगे के वर्ष में कहा कि अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने का बाट जोते रहना है, ना कि मेरी शादी कब होगी उसकी बाट जोना है। कितना साल हम वेट करते हैं ना, अभी मैंने ये भी कितना साल वेट करते हैं, बाप रे, एक एक रिलेशंस के लिए। कितना साल भी हूं मैं तेरा इंतजार करूंगा। वादा किया है मैंने तुझसे बाबा, अब तो वेट करना ही पड़ेगा, वादा हम तोड़ नहीं सकते। वेट करते हैं, ठीक है। वेट करने का संयम की हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा मुझे वेट करने की शक्ति दे। यहाँ पे किस चीज का वेट करने के लिए क्या, यहाँ पे किस चीज के, परमेश्वर हमें एज अ स्पिरिचुअल, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है, परमेश्वर हमसे क्या बाट जोने की कहने के लिए बोल रहा है कि परमेश्वर मसीह की महिमा के प्रकट होने का बाट जोना है। परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने का बाट जो, यदि आज हमें से कोई भी यदि किसी को किसी भी चीज के लिए यदि बाट जो रहे हैं, यदि परमेश्वर की महिमा के अलावा, परमेश्वर की महिमा के अलावा किसी भी चीज की यदि वेट कर रहे हैं किसी और चीज पे, तो यीशु मसीह के नाम से आज यहाँ पर ब्रेक होने पाए। हमें केवल परमेश्वर की महिमा की बाट जोना है, जिसने अपने आपको हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर ने हमारे पहला प्यार, हमने शुरू में गीत में गाया, वो हमारा पहला प्यार है, वो हमारा सबसे पहला प्यार, क्योंकि उसने हमारी जान दे दी। उतना तो प्यार संसार में कोई नहीं कर सकता, ये तो गारंटी है ना आप लोगों को, कोई नहीं कर, जितना उसने हमें प्यार, जितना उसने अपनी जान अपने लिए कुर्बान किया उतना। और हम कितनी भी गलती करो, हमें माफ करके फिर हमें आके गले लगाने वाला, अपने सीने में लगाने वाला, हाँ बेटा चलेगा, तू मेरे पास आ गया वही काफी है। इतना हमारी कितनी भी गलती करो, कितनी भी बार बार हम दूर जाते हैं, फिर भी वो हमारे पास आके हमें गले लगाने वाला, इतना प्यार करने वाले से कंपेयर में तो हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। कोई इतना बड़ा प्यार हमें नहीं दे सकता, राइट। हमें छुड़ाया है, शुद्ध और शुद्ध करके अपने लिए ऐसा जाति बना ले और भले भले कामों में सरगम हो। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमेश्वर की महिमा की बाट जोना है। यदि आज हम किसी भी चीज, किसी परमेश्वर की महिमा के अलावा किसी भी चीज के लिए यदि बाट जोते हैं, और दूसरा एक और चैलेंजेस हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल बच्चों के जीवन में जो आती है, वो ये है कि हम, हाँ, किसी अगर कोई हमें पसंद आ गया तो हम ये बाट जोने लगते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं। परमेश्वर तू मुझे बता, आई एम वेटिंग फॉर आंसर। क्या आंसर चाहिए? परमेश्वर आपको उतर के बोलेगा कि हाँ ये परमेश्वर का इच्छा है या कि नहीं है। परमेश्वर के सामने वो क्वेश्चन ही मायने नहीं रखता, परमेश्वर के सामने वो प्रश्न ही मायने नहीं रखता जिसका आंसर ही नहीं है। फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हो? आप क्या चाह, परमेश्वर की बोले कि हाँ ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है? हमें यदि हम कोई भी चीज परमेश्वर की महिमा के अलावा हम किसी भी चीज की बाट जोड़ने के लिए कोशिश ना करें। परमेश्वर की महिमा, बस इतना ही। हमें एक क्रेजीनेस, एक रिलेशनशिप में हम कैसे पागल हो जाते हैं ना, लोग कैसे पागलपन की तरह प्यार करने लग जाते हैं। आपको लव स्टोरी बाइबल में देखो, बहुत सारे आपको लव स्टोरीज मिल जाएंगे। सुलेमान ने बहुत एक्सप्लेनेशन किया है, एक पागल की तरह लव करने लग जाते हैं, जिसका कोई भरोसा ही नहीं, जिसका कोई ट्रस्ट ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह हमसे डिमांड कर रहा है कि बेटा, मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ से मैंने तुझे चुना है, तब से लेके मैं जानता हूँ, तेरे जन्म होने से पहले, इस संसार की सृष्टि के पहले, ये संसार की सृष्टि के पहले से ही मैंने तुझे देख लिया है, तब से ही मैंने तुझे रच लिया है। मैं जानता हूँ तेरे लिए अच्छा कौन सा है, मैं जानता हूँ तेरे लिए उत्तम क्या है, तू नहीं जानता तेरे लिए अच्छा क्या है, मैं जानता हूँ। परमेश्वर कहता है बस तू इतना ही कर कि मेरी महिमा की बाट जोते रहे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए जान कुर्बान किया है, मैंने तेरे लिए जान कुर्बान की है, मैंने तुझे उद्धार दिलाया है, कोई और नहीं। मैंने तुझे गले लगाया है, मैंने तुझसे इतना बड़ा प्यार किया है, तो उसकी हम बाट जोते रहे। परमेश्वर की ना, परमेश्वर की महिमा की हम बाट जोते रहे। जो कोई हमारे जीवन में महिमा को नष्ट करने वाले, हमारे जीवन में आने वाली हर अभिलाषाओं, जो कुछ भी है, वो हमारे जीवन से क्या होने पाए, आज दूर होने पाए। मैंने सिर्फ एक ही बात पे आज बात किया। अगर हमें पास ऐसा वक्त मिलेगा, कहीं पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देती है, तो हम एक एक बात लेकर ऐसा बात करेंगे।
यदि आप लोग ऐसा कुछ भी शक है, डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप जरूर मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। एक दीदी के समान आप कॉन्फिडेंशियली मुझसे बात कर सकते हो। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी आपकी उम्र से ही गुजर चुकी हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ आप लोग अच्छे से। अगर किसी भी आप ऐसे चीजों को लेकर आप बात, आपको केवल परमेश्वर के महिमा के लिए ही बात पाए, तो बार बार ये फोर्स करके कह रहा है कि हम किसी और चीज के लिए बाट ना जोए, हम किसी और चीज के लिए वेट ना करें। हाँ, ये आज ऐसा था, कल ऐसा होगा। किसी मानसिक तौर से किसी भी चीज के लिए हम वेट, इंतजार न करें। हम केवल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होने के लिए। आपको रचा ही क्यों है? आपको रचा ही क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उंडेला जाए। आपके हाथों में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। जब परमेश्वर आपको जानता है, जब परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है, तो क्या परमेश्वर ये नहीं जानता कि आपका परफेक्ट पार्टनर कौन होगा? जब आपको परमेश्वर आज तक चला सकता है, आपको जो कुछ जरूरत है, कपड़े से लेके, खाने से लेके, पढ़ाई से लेके, सब कुछ जब आपको परमेश्वर प्रदान कर सकता है, तो क्या परमेश्वर आपको एक लाइफ पार्टनर सबसे बेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा? जो दिन प्रतिदिन आपको लगे हाँ यही मेरे लिए बेस्ट है, यही मेरा बेस्ट है। यदि परमेश्वर ने आपको देता है द बेस्ट वन, तो शादी के बाद का जो लाइफ है आपका, दिन प्रतिदिन जो है वो प्यार बढ़ते जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज डिफरेंट एंड लवर्स रिलेशनशिप इज डिफरेंट। मैं खुला यहाँ पर बता रही हूँ, लवर्स रिलेशनशिप एक केवल एक अफेक्शन है, वो लव नहीं है। उसे लव में कंपेयर ना करे। वो एक अफेक्शन है, वो केवल एक सोच है, वो केवल एक फ्लैश डिजायर है, हमारे शारीरिक में आने वाला एक डिजायर है। वो नहीं है लव, वो नहीं है प्यार। प्यार क्या है आप जानते हैं, मुझे बता के देना नहीं है। यीशु मसीह का प्यार को देखे तो अपनी जान दे दिया, वो है प्यार। तो जब यीशु मसीह ने आपको रचा, उसके रूप में इतना अच्छे से फॉर्म किया, इतना अच्छा आपको शेप दिया, आपको इतना सुंदर और सुंदर बनाया, इतना हैंडसम बनाया आपको, परमेश्वर ने आपको इतना सारा एबिलिटीज दिया, आपको इतने पोटेंशियल दिए, परमेश्वर ने आपको यहाँ तक जिंदा खड़ा करवाया है, तो कल के दिन भी आप परमेश्वर के हाथों पे समर्पित हो जाए। एक एक दिन अपने आप को समर्पण करे, हे परमेश्वर पिता, तेरे इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ भी ना हो, तेरे इच्छा के बिना मेरे जीवन में कुछ भी ना हो। मेरे सारे मेरे लस्ट, मेरे शरीर में आने वाले सारे लस्ट, सारी अभिलाषाएं, डिजायर जो है वो एक नेचुरल है। उसके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं उसके ऊपर जीत को प्राप्त करता हूँ, या मैं उसके ऊपर अधिकार, उसके ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। पता है आपको, आपके शरीर के ऊपर अधिकार है, आप जानते हो। आप आपके शरीर के अभिलाषा, जो लस्ट है, आपके जो थॉट्स है, आप उसको देखकर आप बोल सकते हो। जब हम बॉडी माइंड सोल के जब पढ़ते हैं, तो स्पिरिट है ना, स्पिरिट माइंड और सोल, ठीक है। बॉडी में जो हमारा लस्ट है, माइंड स्पिरिट, तो ये स्पिरिट क्या करना चाहिए, सबको ओवरकम करना चाहिए। उसके लिए हमें सबमिसिव होना है, अपने शारीरिक इंसान को सरेंडर करना है, पवित्र आत्मा के अंडर अपने आप को दिन प्रतिदिन। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक बार कर लिया मतलब लाइफ लॉन्ग किया, ऐसा नहीं है। तो इन दिनों में हम परमेश्वर की उस महान पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ते जाने के लिए, पवित्र आत्मा की हमारे ऊपर परमेश्वर रखा हुआ शक्ति के ऊपर शक्ति, बल के ऊपर बल प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में रोकने वाली कोई भी अगर अभिलाषा है, यदि हमारे शरीर के शारीरिक थॉट्स, हमारे लस्ट की चिंता है, हर डिजायर यीशु मसीह के नाम से हम सब एक साथ मिलकर उसे दूर भगाते हैं। कुछ समय प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम अपने आप को अपनी जुबान से मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, जाने अनजाने, मैं दोनों बार बार रिपीट कर रही हूँ, जाने अनजाने कब कहते हैं, जब हमारे मन के अंदर रहती है कुछ चीजें, हम किसी और से शेयर नहीं किया होता है, कभी कभी हमें भी नहीं पता कि सच में मेरे अंदर ऐसा कुछ है क्या। जब हमें एक लड़का या लड़की से जब हम बात करते हैं, ठीक है, बहुत देर तक, तो हमें अंदर शक आती है कभी कभार कि सचमुच में ऐसा कुछ है क्या। उसको हम अनजाने मिस्टेक्स में, अननोइंगली सिंस में डाल सकते हैं।
फिर हम अपने आप को साबित करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप को सिखा रहे, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो है, सबकॉन्शियस माइंड में वो अट्रैक्शन अभी भी है, अभी भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उस लड़का के प्रति या उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन है, लेकिन हम अपने मन को सिखा रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे भी चीजों को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी आने वाले, जाने अनजाने आने वाले हर एक शारीरिक जो भी ह्यूमन लस्ट है, लस्ट डिजायर्स है, शारीरिक अभिलाषाएं जो है, हम यीशु मसीह के नाम से उसे दूर भगाते हैं। रबा शेकेरे रिखा रबा शथुना रिबल खमाना रबा शथुनी रिखमाना रबा शथुना रिबल खमाना रबा शेकेरे रिखा रबा शथुना रिबल खमाना रबा शथुना रबा। हम इस कृपा युग में जीने वाले बच्चे हैं। कृपा युग में हम अभी भी लॉ के अंडर में नहीं, व्यवस्था के अंडर के नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम स्वतंत्र है, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए बुलाए गए, हम किसी के भी अधीन नहीं है, हम किसी के भी अधीन नहीं है। तो हमें यीशु मसीह ने स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, तो हम यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र है। परमेश्वर पिता, हम हर एक बच्चों को आपके हाथों पे समर्पण करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने उनके थॉट्स में हालेलुया शैतान डालने वाली हर शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर आपकी कृपा के द्वारा, आपकी अनुग्रह के द्वारा उसे कब्जा करने का एक बहुत बड़ा पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में उतर आने पाए। I can do all things to Christ who strengthens me. पर मुझे शक्ति देने वाला परमेश्वर की सामर्थ से मैं सब कुछ में कर सकता हूँ। हालेलुया, मैं सब कुछ में जयवंत हूँ। हम किसी के गुलाम नहीं है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हमें सुनने वाले हर एक बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर हालेलुया, यदि किसी भी वो चीज पर, अभिलाषाओं पर वो आज स्ट्रगल करते हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने उनके जीवन में आने वाले कोई भी चीज के ऊपर, कोई भी लत के ऊपर अगर वो आज स्ट्रगल करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम यीशु मसीह के नाम से एक छुटकारा को हम रिलीज करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। रबा शेकेरे रिखा रबा शथुनारी बल, आपके वचन से पिता परमेश्वर हालेलुया, आपका वचन भेज कर हालेलुया, आपकी उस कृपा से, आपका उस सामर्थ से प्रभु जी, जीवन की आत्मा हालेलुया हालेलुया, जीवन और सामर्थ की पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करने पर, जीवन और सामर्थ की पवित्र आत्मा उन्हें कब्जा करने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पूर्ण तौर से हर प्रकार के प्रभु जी, हर प्रकार के कंफ्यूजन्स को हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा साफ कह रहा है कि कोई यहाँ पर है कि परमेश्वर से पूछ रहा है कि यस और नो। Rika raba shatuna ribal kamana raba shatuni Rika raba shekene हस्तल kamana raba shatuna raba शंभ प्राउडे Rika raba, पवित्र आत्मा कहता है कि तुझे परमेश्वर की महिमा की बाट जोते रहना है। भजन संगीता वाला दाऊद कहता है कि मैं तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। Rikaraba shatunari balkamani Rimanava shatunaraba shabal kamanava shatunaraba. Thank you Lord Father, thank you Jesus, thank you जिस पवित्रात्मा, धन्यवाद प्रभु तूने छू रहा है पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु तू उनसे बात कर रहा है पिता परमेश्वर, हाले तो हमसे बात कर रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम किसी और चीज का इंतजार नहीं करना चाहते, हम किसी भी चीज की इंतजार नहीं कर, हम केवल आपकी महिमा की प्रकटीकरण का इंतजार होना करते हैं पिता परमेश्वर। हमें शक्ति देता कि हम आपकी महिमा का इंतजार करूं, आपकी महिमा मेरे जीवन से प्रकट होने, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की वादाएं मेरे जीवन में पूरा होने के लिए, प्रभु जिन बच्चों के जीवन में पूरा होने के लिए हालेलुया, उसकी बाट जोते रहने के लिए, परमेश्वर की संगति का बाट जोने के लिए, परमेश्वर के करीब रहने के लिए हालेलुया, एक बहुत बड़ा सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता परमेश्वर हालेलुया तूने भर दे प्रभु जी। ऐसा हुआ, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर प्रकार के कंफ्यूजन से, हर प्रकार की चिंताओं से हालेलुया 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 उन्हें रिलीज करके प्रार्थना करें। संसार की सारी चीजों को कूड़ा कचरा समझने का, हर सांसारिक बातों को पिता परमेश्वर एक कूड़ा कचरा समझने के लिए, परमेश्वर की महिमा की धन की महत्व को समझने के लिए, परमेश्वर की महिमा की धन की महत्व को समझने के लिए एक विजडम पिता परमेश्वर, एक सामर्थ इनके अंदर दे दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, ऐसा किया बोल के धन्यवाद प्रभु जी। एक छोटे से विनती से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर पिता। अमेन अमेन हालेलुया अमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। नवीन हमारे लिए प्रार्थना